जय श्री राम। आज हम ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 17 यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसी ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो कि रथ पर विराजित थे। आपने मंदिर के अंदर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, लेकिन इस समय यह एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में दिख रहे हैं। हे प्रभु, अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझें तो मुझे इसके विषय में बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो जाए। वास्तव में यह परम ब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सभी दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में है। वे जगत की सृष्टा है, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में कोई भेद नहीं। प्रलय के समय दोनों एक हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थबोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसा शब्द है वैसे ही अर्थ भी है। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप है, नरसिंह जी सामवेद स्वरूप है और सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है, और यह सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं और यह वेद सदृष्टि है। अभेद दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है, और इसलिए तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही स्वरूप बताए हैं, जिससे कि तुम्हारे मन को संतोष हो। उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्व रूप में है और सर्व मंत्र में है। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह काष्ठ में स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं और भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। हे राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। समुद्र के तट पर बट वृक्ष के मूल के पास नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के रूप में साक्षात अमृत में परम ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कुछ कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्वेद स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के रूप में विराजमान थी। यह सभी लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 12 अक्षर मंत्र से बलभद्र जी, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूत्र से सुभद्रा जी की और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश्वर इंद्रद्युम्न दीर्घ काल से ही आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब उन्हें आपका दर्शन हुआ। यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी यह भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की अभिलाषा रख रहे हैं, इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे यह भक्ति योग के द्वारा देश काल उचित व्रत आदि और भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर
काष्ठ में शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, हे इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति बनी रहे। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कालांतर में जो भी कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्थ पूर्ण न हो जाए, तब तक इस काष्ठ में विग्रह से मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यक्षा अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर दूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। बट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातः काल मुझे बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप के जल से स्नान करवाओ। ऐसा करके मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीय तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। जैसा ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की यह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहूंगा, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा। मेरे उत्थान, मेरे शयन यानी हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने का समय यानी पार्श्व एकादशी, मेरे मार्ग प्रवरण तथा पुष्य स्नान का महामहोत्सव कीजिए। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुआ मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान शांत हो गए। उसके बाद नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषि मुनियों ने जैमिनी ऋषि से पूछा कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी का यह स्नान उत्सव कैसे मनाना चाहिए, कैसे भगवान का अभिषेक करें, कैसे नरसिंह देव की सेवा, पूजा और प्रार्थना करें। इन सभी उत्तरों का जवाब हमें मिलेगा हमारे आने वाली ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली अध्यायों में। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।